हेलो साथियों, A to Z क्लासेज में आपका स्वागत है। और हम लोग निरंतर अपनी कक्षा की तरफ प्रगति से बढ़ते चले जा रहे हैं। आज हम बिल्कुल एक और नए टॉपिक के साथ आपके साथ आ रहे हैं, जिसका नाम है अधिगम का स्थानांतरण, लर्निंग का ट्रांसफ़र, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो हमारे जो लर्निंग का स्थानांतरण है, सीखने का स्थानांतरण है, उसको जानने से पहले अभी तक जितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ग्रुप में शेयर नहीं किया है और अपने अपने ग्रुप में 5-5 लोगों को भेजेंगे तो 50 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 5000 हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा। और ताकत आप हमारी हैं, हम आपसे हैं, ठीक। तो आप हमको इसी तरह प्यार दुलार बनाए रखिए और हमारा चैनल फूले फले इस तरह का आशीर्वाद बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक व्यू इस पर करें, अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल को देखें। तो अब अगली कड़ी में आते हैं, सीखने का स्थानांतरण होता क्या है। तो हम बात करते हैं सीखने का स्थानांतरण होता क्या है। हम सीखने का स्थानांतरण का मतलब कोई एक कार्य हम सीखे रहते हैं, कोई भी कार्य हम सीखे रहते हैं, उसको अन्य परिस्थितियों में वो कार्य को हम प्रयोग कर सकते हैं। यही सीखने का स्थानांतरण होता है। कोई भी काम, एक काम हम सीखे हैं, उसी काम को हम दूसरी परिस्थितियों में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कारपेंटर का काम सीखा, यहाँ टीचिंग का काम सीखा। क्या अमेरिका में जाके वो कारपेंटर वाला काम नहीं कर सकते हैं? क्या अमेरिका में जाके टीचिंग का काम नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। तो वही लर्निंग ट्रांसफ़र है। हम एक परिस्थितियों में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थितियों में जाके उसका प्रयोग कर सकते हैं, उसका कार्य कर सकते हैं। वो अमेरिका दूसरा देश है, भारत दूसरा देश है, वहाँ के शिक्षण पद्धति दूसरी है, वहाँ की शिक्षण पद्धति दूसरी है। लेकिन जो पढ़ाने की तरीका है, हमको उसको सीखने में दिक्कत नहीं होगी। पढ़ाने जो होता है हम वो चीज़ें पढ़ा ले जाएंगे। हमको कौशल में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, वो भी वहाँ पर रह के हम सीख लेंगे। मतलब हम एक तरह से कहा जाए तो सफलतापूर्वक जो अधिगम का स्थानांतरण है, वो एक कार्य को हम दूसरे जगह सफलतापूर्वक वो कार्य कर सकते हैं। इसको हम अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। अभी तक जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको मैं अभी टीम की तरफ से आ रहा है कि गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मतलब सारे लोगों को मैं गुड मॉर्निंग इकट्ठे बोल दे रहा हूँ। बार बार एक एक लोगों को मैं गुड मॉर्निंग नहीं बोल सकता। यहाँ का काम करूँ, वहाँ का काम करूँ। यहाँ का काम आपके लिए ज़्यादा जरूरी है, वहाँ ला थोड़ा सा कम है। क्लास छूटने के बाद कह लेता हूँ, ठीक। अब बात करते हैं सीखने का स्थानांतरण। इसको कई प्रकार के रूप में विभाजित किया गया। सीखने के स्थानांतरण को कई रूपों में विभाजित किया गया है। मैं एक एक करके बताता चल रहा हूँ, जो आप पॉइंट बाय पॉइंट नोट करते चलिएगा। पहला मैं पॉइंट बता रहा हूँ इसका, धनात्मक स्थानांतरण। धनात्मक स्थानांतरण। ये जो सीखने का धनात्मक स्थानांतरण है, वो क्या कहलाता है? नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि सीखने का स्थानांतरण क्या होता है। इसको पॉजिटिव ट्रांसफ़र कहते हैं। इसको पॉजिटिव ट्रांसफ़र कहते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा होगा कि धनात्मक स्थानांतरण क्या होता है। तो बोलिए, कमेंट के माध्यम से बोलना चाहते हैं तो बोलिए। और रुके क्यों हैं अभी तक? ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रश्नों के उत्तर देते हैं ना, मुझे भी अच्छा लगता है। मैं जाकर वहाँ देखता हूँ तो अच्छा लगता है कि इन लोगों ने मेरा उत्तर दिया था। तो आप बता दीजिए, एक बार कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए कि धनात्मक स्थानांतरण क्या होता है। इसमें कहा जाता है किसी एक कौशल का ज्ञान कहीं दूसरे कौशल में सफलतापूर्वक प्रयोग किया जाता है, वही धनात्मक स्थानांतरण कहलाता है। किसी एक कौशल का ज्ञान हम कहीं सफलतापूर्वक दूसरे कौशलों में प्रयोग करते हैं, वो धनात्मक स्थानांतरण कहलाता है, पॉजिटिव लर्निंग कहलाता है, ठीक। जैसे एक कहा जा सकता है, एक कौशल का ज्ञान दूसरे कौशल में लाभदायक। एक कौशल का ज्ञान दूसरे कौशल में उसको लाभ पहुंचा रहा है। मैंने कोई कार्य सीखा यहाँ पे और दूसरी जगह जाके उसका प्रयोग कर रहा हूँ, तो वो ज्ञान क्या है? पहला वाला ज्ञान जो क्या है, हमारे दूसरे वाले ज्ञान में फायदा पहुँचा रहा है। जैसे कह सकते हैं
जैसे गणित का ज्ञान हम ले लिए, गणित का ज्ञान क्या वो भौतिक विज्ञान में लाभ नहीं पहुंचाएगा? पहुंचाएगा ना। गणित का ज्ञान भौतिक विज्ञान में लाभ पहुंचा सकता है कि नहीं पहुंचा सकता है? शायद मुझसे बेहतर आप लोग जानते होंगे, बीएससी वाले होंगे, एमएससी वाले होंगे, बीए वाले होंगे, भूगोल वाले, जैसे भी होंगे, ये लाभ पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा रहा है? जैसे कार जो चलाना जानता होगा, कार, वो थोड़ा बहुत ट्रक नहीं चला सकता है क्या? कैसे गियर शिफ्टिंग होती है, ट्रक के कैसे थोड़ा बहुत चला सकता है कि नहीं? मतलब वो जानता है कि कहाँ स्लेटर है, कहाँ ब्रेक है, कहाँ क्लच है, ये सारी चीज़ों को कार में होती है, ट्रक में भी होता है। उसमें भी गियर होता है, इसमें भी गियर होता है, दोनों में गियर शिफ्टिंग अलग अलग तरीके से नहीं होती है, दोनों एक ही तरह से, उसमें भी बैक गियर होता है, इसमें भी बैक गियर होता है। तो ये सहयोग पहुंचाएगा कि नहीं? एक कौशल कार चलाना सीखते क्या ट्रक में वो लाभदायक नहीं पहुंचाएगा? ठीक। साइकिल समझ लीजिए, और आसान, साइकिल सबके पास होगी, चलाया होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा साइकिल से जाके। तो साइकिल चलाते चलाते आप मोटरसाइकिल चलाने में वो नहीं फायदा पहुंचाएगा? मोटरसाइकिल में फायदा नहीं पहुंचाएगा, वो स्कूटर चलाने में फायदा नहीं पहुंचाएगा। यो क्यों? साइकिल पे भी आप बैलेंस बना के चलते हैं, स्कूटर का भी बैलेंस बना के चलते हैं, उसमें भी ब्रेक, इसमें भी ब्रेक, उसमें भी बैलेंस, इसमें भी बैलेंस। ये क्या होता है? ये धनात्मक स्थानांतरण के अंतर्गत आएगा। ठीक। अब बात करते, ये यहाँ तक धनात्मक स्थानांतरण आप लोगों को अभी तक समझ में आ गया होगा। मुझे नहीं लगता है कि नहीं समझ में आ गए। अगर ये चीज़ें धनात्मक देख रहे हैं, ये लाइन ना समझ में आए, तो आप उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक। और जो प्रश्न पूछा जाता है कि एक लाइन में कि जो धनात्मक स्थानांतरण है इसमें कौन कौन सा लागू हो रहा है, तो ऐसे ही ऑप्शन बना के दे देगा। कार के साथ अगर आपका साइकिल दिया रहेगा, साइकिल के साथ आपका ट्रक दिया रहेगा, गणित के साथ भौतिक विज्ञान दिया रहेगा, गणित के साथ दर्शन का ज्ञान दिया रहेगा, तो आप इस तरह के ऑप्शन से आराम से चुन सकते हैं कि कार वाले के साथ ट्रक का अनुभव मिल सकता है, साइकिल से साथ मोटरसाइकिल का अनुभव मिल सकता है, गणित का ज्ञान भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हो सकता है। तो इस तरह के ये प्रश्न पूछे जाते हैं और आप उस चीज को आसानी से कर ले जाएंगे। यही ऑप्शन मैच मिसमैच करने के लिए दे देता है, आर्डर मिलाने के लिए ऐसे दे देता है। तो आप इस तरह के प्रश्नों को देख के आप उसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि धनात्मक मतलब जोड़, यानी पूर्व क्रिया के द्वारा जो हमने ज्ञान सीखा है वो वर्तमान क्रिया में हमारे लाभ पहुंचा रहा है। जो हमने पुराना ज्ञान अर्जित किया है वो हमारे नए जो ज्ञान सीख रहे हैं उसमें हमको लाभप्रद पहुंचा रहा है, वो धनात्मक स्थानांतरण होगा ही होगा। आप प्रयोग जरूर किए होंगे। अब आपके प्रयोग पे आते हैं। क्या आपने प्रयोग किया होगा? कभी घूमने गए हैं? अखाड़े में तो कभी नहीं उतरे होंगे। तो बाहर से निकलने के बाद बड़े वही लड़ते हैं, तो आप कहते हैं ऐसे करो, ऐसे पटक दो, अखाड़े के पहलवानों को देख के। क्रिकेट मैच देखते हैं, उसमें कहते हैं कि या सिक्सर लगा देते हैं इस गेंद पे, वो उस गेंद पे लगा देते। किस माध्यम से कहते हैं भैया? वो अचानक इंडिया टीम में 11 जो चुने गए हैं उसमें तो आ नहीं जाता, पहले से वो सीखा है। ठीक, ज्ञान सीखा हुआ, और तब जाके अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर वो कार्य कर रहा है। ठीक, ये नहीं कि वो पहले से स्पेशली कहीं से सीख के आया, नहीं, वो कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, राज्य स्तर, इस तरह से सीखते सीखते वो पहुंचा है, तब जाके उस लेवल पर पहुंचा। अचानक उसको उठा के अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर नहीं रखा गया। तो ये सीखने की प्रोसेस होती है कि आप पहले वो उस वाली गेंद से नहीं खेले होंगे जिससे वो बॉल में क्रिकेट में खेलते हैं। आप तो पहले वो कॉस्को गेंद से, मार्क वाले गेंद से, इस तरह की गेंद से जिससे आपको चोट ना लगे। उसके बाद जब अभ्यस्त हो गए तब वो कॉर्क की गेंद से आप खेले होंगे, ड्विच की बॉल से खेले होंगे। तो ये धनात्मक है। पहले गेंद को आपने देखा कहाँ से गिरता है, कैसे आता है, ये आपने सारे लोगों ने लगभग प्रयोग किया होगा। ठीक, ये धनात्मक स्थानांतरण के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, ये पहला हो गया। अब दूसरे की मैं बात करता हूं। दूसरा क्या होगा? जब धनात्मक हो गया तो ऋणात्मक भी कहीं ना कहीं होगा। दूसरा है ऋणात्मक
स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण क्या होता है भाई, जल्दी बता दो। ऋणात्मक, जल्दी बताओ। ये ठीक धनात्मक का उल्टा होता है। अगर आपको धनात्मक या ऋणात्मक में से कोई एक याद रहता है तो आप उस कार्य को आसानी से तरीके से कर ले जाएंगे। कोई भी कार्य अगर धनात्मक याद है, ऋणात्मक नहीं याद है, तो ऋणात्मक याद है, धनात्मक नहीं याद है, तो एक कोई भी आपको याद रहे तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। इसको निगेटिव ट्रांसफर कहते हैं अंग्रेजी में, निगेटिव ट्रांसफर। ये ट्रांसफर क्या होता है भाई, ये कहता है कि किसी एक सीखे हुए कौशल का ज्ञान हमको दूसरे सीखे हुए कौशल में लाभ नहीं पहुंचाता है। ठीक, हमको किसी एक सीखे हुए कौशल का ज्ञान दूसरे सीखे हुए ज्ञान में चाहे कौशल में बाधक बनता है, न कि सहयोगी बनता है। धनात्मक में तो एक सीखा हुआ ज्ञान दूसरे ज्ञान में सहयोगी बनता था, लेकिन ऋणात्मक में कहता है एक सीखा हुआ कोई भी ज्ञान हमारे दूसरे सीखने के ज्ञान में बाधक बनता है, उसको ऋणात्मक स्थानांतरण कहता है। जैसे कि जगह पहले एक थोड़ी सी लाइन लिखूं, एक सीखा हुआ ज्ञान, एक सीखा हुआ कौशल दूसरे कौशल में बाधक बनना, बाधक बनना मतलब एक जो सीखा हुआ कौशल है वो अगर हम उसी कौशल को किसी अन्य कौशल में प्रयोग कर रहे हैं तो वो हमको लाभ न पहुंचा के हानि पहुंचा रहा है। हमको उस कौशल से कोई लाभ नहीं हो रहा है और नहीं तो उस कौशल का हमारे आगे के जीवन में कोई उपयोगिता नहीं है, उससे नुकसान ही नुकसान हो रहा है। तो क्या मतलब है, ये हमारे किसके अंतर्गत आएगा, ऋणात्मक स्थानांतरण के अंतर्गत आएगा कि एक कौशल का ज्ञान हमारे दूसरे कौशल के ज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। जैसे आप कह सकते हैं गणित का ज्ञान हमको हिंदी सीखने में कोई लाभ दे रहा है, कहीं लाभ दे रहा है गणित, हाँ। तैरने का ज्ञान उड़ने में लाभदायक है, अगर हम तैरना जानते हैं तो क्या उड़ना सीख सकते हैं उससे, नहीं। यानी जो गणित हम सीखे हिंदी में कहीं उसका मतलब नहीं है, समाजशास्त्र में कहीं मतलब नहीं है, आपका संस्कृत में कहीं मतलब नहीं है। तैरना हम पानी में जानते हैं तो हवा में उड़ने का तरीका तो अलग होता है। तो इसमें भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी तरह के होते हैं कि जो आप बनाते हैं कि कौन सा ऋणात्मक स्थानांतरण होगा। तो अगर पर एक लाइन रहेगा कि एक सीखा हुआ कौशल दूसरे सीखने वाले कौशल में बाधक बनता है, उसको क्या कहते हैं, ऋणात्मक कहते हैं। जैसे आप उदाहरण का गणित का ज्ञान आपको हिंदी में किसी भी प्रकार का लाभ नहीं पहुंचा रहा है, तैरने का ज्ञान आपको उड़ने में किसी प्रकार का लाभ नहीं पहुंचा रहा है, आपका अंग्रेजी का ज्ञान हिंदी के ज्ञान में किसी भी प्रकार का लाभ नहीं पहुंचा रहा है। ठीक, तो इस तरह से ये चीजें ऋणात्मक स्थानांतरण के अंतर्गत आ रही हैं। ये तो था ऋणात्मक स्थानांतरण। ठीक, अब बात करते हैं इसके तीसरे पोर्शन की तरफ। तीसरा क्या है भाई, जब धनात्मक हो गया ऋणात्मक हो गया तो तीसरा भी तो आएगा, शून्य स्थानांतरण। ये नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि शून्य मतलब कहा जाता है कि जीरो माने कुछ नहीं, लेकिन जीरो के आगे कोई भी एक डिजिट लग जाती है 1 से 9 की तो उस जीरो का महत्व बहुत हो जाता है। उस जीरो की औकात से ही बहुत बड़ी औकात बन जाती है, जिसको आज कहा जाता है इसकी कोई औकात नहीं, लेकिन बाद में वही क्या से क्या कर जाए तो कहा जाता है कि मैं तो इसके टैलेंट को जानता ही था। तो ये वही है शून्य स्थानांतरण। इसमें कहा जाता है इसमें न तो धनात्मक ज्ञान आता है और न तो ऋणात्मक, मतलब किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान दूसरे ज्ञान के लिए न लाभ होता है और न नुकसान होता है। एक ज्ञान न तो दूसरे के लिए लाभदायक होता है और न तो दूसरे के लिए नुकसानदेहक होता है। इसीलिए इस सिद्धांत को चाहे इस नियम को चाहे इस
ट्रांसफर को शून्य जीरो लर्निंग कहते हैं, जीरो लर्निंग ट्रांसफर कहते हैं। मतलब किसी भी प्रकार का ज्ञान, एक ज्ञान को दूसरे में ट्रांसफर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हम हिंदी के स्टूडेंट हैं, हिंदी ही पढ़ेंगे, न तो धनात्मक और न तो ऋणात्मक, ना हम इसमें कोई धनात्मक चीजें देखते हैं ना तो ऋणात्मक। जैसे गणित का ज्ञान गणित का ज्ञान है, हिंदी का ज्ञान हिंदी का ज्ञान है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम गणित का ज्ञान अर्जित कर रहे हैं तो गणित वाला ही अर्जित कर रहे हैं, हम हिंदी का कर रहे हैं हिंदी का, हम इतिहास का अर्जित कर रहे हैं इतिहास ही सही। ये सब क्या है, हमारे लिए बिल्कुल अलग है। इसको सीखने से इसको कोई फर्क नहीं है, इसको सीखने से इसको कोई फर्क नहीं है। जैसे कह सकते हैं कि कोई डीएम बन जाए, उससे कोई मतलब है आपको? नहीं है। आप टीचर बन जाए, उससे कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। लेकिन वही आपके कोई जानने वाले पहचानने वाले अगर डीएम बने तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। दुनिया के रोज डीएम के फॉर्म, आईएएस पीसीएस के फॉर्म निकल रहे हैं, रोज हमेशा लोग डीएम बन रहे हैं। कोई फर्क आपको पड़ रहा है? कोई नहीं। लेकिन वही आपके आसपास पड़ोस का कोई डीएम बनता है, कोई शिक्षक बनता है, कोई अच्छे पोस्ट पे जाता है, कोई अच्छी तरक्की करता है, तो आपको फर्क पड़ता है ना। तो जब फर्क पड़ेगा तब वो या तो धनात्मक में आएगा या तो ऋणात्मक आएगा। लेकिन अगर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो ये शून्य स्थानांतरण के अंतर्गत आएगा। और जो जेलसी की भावना होती है ये सबके अंदर पाई जाती है, लेकिन लोग अलग अलग तरीके से व्यक्त करते हैं। लेकिन हमको यहाँ लेके आना है अपनी जेलसी की भावना को शून्य स्थानांतरण। भैया वो पढ़ने में तेज है, वो अपना काम करता है, अच्छे ढंग से काम करता है, ठीक है, हमको क्या बात है, हमको तो अपना कर्म करना है। शायद हम उससे आगे बढ़ जाएं, शायद उससे कम रह जाएं। इससे ये नहीं कि वो डीएम बना तो हम भी कोशिश करें कि डीएमए बने। शायद हमारी उस तरह की क्षमता नहीं है, ज़बरदस्ती का लेके ढोएं। कुछ लोग दिखावे की पढ़ाई करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, बस दिखाते हैं कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, 8 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है? शून्य रिजल्ट आ रहा है। तो इसका कोई मतलब है? मतलब आपकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं खोट है। बस आप दिखा रहे हैं लोगों को, लेकिन ना तो आप पॉजिटिव, ना आज तक कभी प्री निकाले, ना मेंस निकाले, ना कभी वाइवा तक गए। अगर कभी प्री भी निकाले होते तो मैं कह सकता था कि ये पॉजिटिव साइन है, या मेंस निकाले होते तो मैं समझता पॉजिटिव साइन है, या तो कभी निकाले ही नहीं, जब देखो प्रिय में फेल 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 फेल। तो ये मैं क्या कहूँ, ये शून्य स्थानांतरण है। आपने जो भी अभी तक सीखा वो शून्य के अंतर्गत आ रहा है। तो आई होप ये क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। अभी तक जितने लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भाई जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कल अगले दिन भी हम यही पढ़ेंगे, सीखने का स्थानांतरण के जो अन्य ट्रांसफ़र हैं उनके बारे में जानेंगे। वो भी इसी तरह के महत्वपूर्ण हैं, वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये जितने भी मैं लिखवा रहा हूँ सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो कल उसके बारे में चर्चा करते हैं। धन्यवाद।